का मैं यहाँ मौजूद सभी आज़मीन हज की जानिब से और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे आज़मीन हज हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आपका सफर आसान हो, खुशगवार हो और जो आपकी परेशानियां हैं उसे जितना हो सके हम खत्म करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और कम हो, हम लगातार प्रयासरत हैं। और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से दिल्ली स्टेट हज कमेटी लगातार जो है आपकी ट्रेनिंग से लेकर आपके यहाँ से जाने की सारी सुविधाएं, एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ करने में हम जो है लगातार यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस हम दे सकें। अब मैं और वक्त नहीं जाया करूंगी। मैं जो है माननीय बहुत बहुत शुक्रिया, नहायत नवाजिश करम मोहतरमा कौसर जहां साहिबा, चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट हज कमेटी। और ख्वातीन हजरात, आज़मीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हज चूंकि एक ऐसा फरीजा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह ने आपको लाखों लोगों में पसंद फरमाया है, आपको चूज किया है, आपका इंतखाब किया है कि आप जिंदगी भर की जो तमन्ना है उसको पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह 29 अप्रैल से उम्मीद है कि हमारी हज फ्लाइट शुरू होगी और आप रवाना होंगे। और चूंकि हज के तमाम अरकान मसाइल, चाहे वो तवाफ हो, सही हो, रमी हो, तमाम मिना और मुजदलिफा और अरफात में कयाम और वहां की इबादतें हो, सब जिस्मानी वर्जिश, जिस्मानी मुशक्कत पर मुश्तमिल है, सब जिस्मानी अमल है। तो इसलिए आपका जिस्मानी तौर पर फिट रहना, सेहतमंद रहना बहुत अहम और जरूरी है। तो दिल्ली स्टेट हज कमेटी और हुकूमत हिंद, भारत सरकार, इवन ये कि सऊदी गवर्नमेंट की भी एडवाइजरी है कि आप कम से कम 10 किलोमीटर का रोजाना पैदल चलने का, कुछ वर्जिश का, छोटी छोटी वर्जिशों की प्रैक्टिस रखें, जिससे वहां के वातावरण में आपका दिलो दिमाग तरोताजा रहे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। और इसीलिए हमने एक अलामती तौर पर, सिंबॉलिक वे में आज इस हज वाकाथॉन का पहली बार हज की हिस्ट्री में इनेकाद किया है। और चूंकि हमारे मिनिस्टर साहब आ गए हैं, मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक छोटा सा शेर पेश करते हुए आपको जहमत दूंगा कि बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तो तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। क्योंकि मिनिस्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं, हमारा जश्न चरागा हो चुका है। और आप आए हैं तो अब घर में उजाला है बहुत, आप आए हैं तो अब घर में उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे या अब शम्मा बुझा दी जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जहमत देता हूँ, आवाज देता हूँ मैं अपने हरदिल अजीज मिनिस्टर मोहतरम आली जनाब किरण रिजिजू साहब को कि तशरीफ लाए और पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना होने वाले आजमीन किराम से खिताब फरमाए, चंद कलिमात कहें। मोहतरम आली जनाब वजीर मौसूफ साहब। अदालतों सबको मैं अपने ओर से सबसे पहले मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज बहुत ही खास कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूँ। और मैंने जिंदगी में बहुत फिट इंडिया का वाकाथॉन देखा है, बहुत सारा कार्यक्रम, दौड़ना चलना बहुत देखा है, मगर हज वाकाथॉन पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो मैं दिल्ली के जो हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन है कौसर जहां साहिबा, और यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मजहर हसीब साहब, और तमाम जो यहाँ आज मौजूद है हमारे बीच में, विशेषकर खास जो जिसके लिए मैं आया हूँ वो है आज पवित्र हज यात्रा 2025 में चुने गए जितने भी हमारे आदरणीय आज़मीन हज, प्रिय माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबको फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि
आप लोग बहुत पवित्र हज के लिए जाने वाले हैं। वैसे बहुत बातें बताया गया है, मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान से हजारों लाखों के तादाद में हज के लिए जाते हैं। अभी पिछले महीने में सऊदी अरब से सारा आपका इंतजाम करके मैं वापस आया हूं। हम चाहते हैं कि जितने भी हज इस यात्रा में जाने वाले जितना हाजी है, बहुत सही सलामत आप जाए, इबादत करके अल्लाह का दुआ आपके सर पे रहेगा और सही सलामत आप वापस हिंदुस्तान लौट के आए। और जब आप हज के लिए जाते हैं उस वक्त आपका सुविधा, आपका आराम के लिए, आपके आने जाने में कोई ऐसे कठिनाई नहीं आए, इसका जो अरेंजमेंट है वो हमारा जिम्मेदारी है, भारत सरकार का जिम्मेदारी है। मैं जब इस माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री का पद में आया तो मैंने जानकारी लिया कि पिछले साल कई लोगों का मौतें हुई और इस वक्त जो हज का जो कैलेंडर है वो ऐसा समय है कि गर्मी का जो सीमा है वो पार कर चुके हैं। लगभग 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है मक्का मदीना में इस वक्त जब हज चलता है, अप्रैल अंत मई महीने में। और वहां के जो हज और उमरा मिनिस्टर है और वहां के जो प्रिंस है रॉयल फैमिली के, उन्होंने मुझे बताया कि टेम्परेचर तो 55 के आसपास है, मगर ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा है, हवा में जो पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आप फील करते हैं, महसूस जो करते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का गर्मी महसूस होता है। तो ये कोई आसानी मौसम जो ऐसा है कि आप जो कमजोर है उसको तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए शरीर से आप मजबूत हो, फिट हो और आप हज का यात्रा पूरा करें, इसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो आपको करना चाहिए। तो ये जो हज वखातन 2025 यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ रखा है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में और लोग भी, और जो स्टेट के हज कमेटियां हैं वो भी इससे थोड़ा सीख लेना चाहिए। और मैं सबको कहूंगा, मेरे जो ऑफिसर्स हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मेंबरान हैं, सबको मैं कहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम और स्टेट में भी होना चाहिए, ताकि 1,75,000 जो हज यात्री यहां से जाने वाले हैं वो सही सलामत अपना पूरा यात्रा करके वापस वतन लौटे। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क लगभग बन गया है। अभी ऑफिशियली हमारा दूसरे नंबर में है। कहता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के संख्या है। लेकिन उस दिन जब सऊदी अरब में वहां के हज और उमरा मंत्री, मैं और ये इंडोनेशिया का मंत्री, हम तीन बैठे, और भी मंत्री थे, 80 देशों से मिनिस्टर आए, तो हम तीनों में बातचीत किया। तो मैं उनको बताया कि हमारा अभी हिंदुस्तान का कोविड के चलते हमने सेंसस नहीं किया, वरना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क हिंदुस्तान लगभग बन चुके हैं। तो हमारे यहाँ से अगले बार हज यात्रियों का संख्या बढ़ाने के लिए भी हमने बात करके आए हैं। इस वक्त हमको 1,75,000 का जो क्वाटा मिला है उसका संख्या बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार बढ़ा सकते थे, मगर वहां जो खास करके मक्का में रहने का जो जगह है और जो वहां जो सिस्टम बनाया हुआ है वो एक लिमिट में पहुंच चुके हैं, उससे आगे एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए
इस बार जो हमारा संख्या है वो 1,75,000 में फिक्स हुआ है। अब जैसे आपको बताया गया है, हमारे यहाँ कई एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाया है, लेकिन दिल्ली एक तरीके से सबसे मुख्य एम्बार्केशन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोग दिल्ली से जाना चाहते हैं। और कुछ एम्बार्केशन पॉइंट ऐसे है जहां उसका जो एयर टिकट का दाम है, टिकट का जो एयर फेयर है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। मैं कल रात को कश्मीर से आया, तो कश्मीर में भी वहां के हज कमेटी के बाकी लोग ने मुझे कहा कि श्रीनगर से जो जाते हैं उनका भी कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे केरला से भी मेरे पास आए, और कुछ ऐसा एम्बार्केशन पॉइंट है हिंदुस्तान में जिसका कीमत बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोग दिल्ली से जाने का प्रिफर करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि दिल्ली क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा कैपिटल भी है, तो यहाँ इंतजाम और भी अच्छा होना चाहिए। मेरे कौशल जहां अभी मुझे बताया कि जब पहला फ्लाइट जाएंगे तो हम लोग सी ऑफ भी करेंगे, दुआ करेंगे कि आपका पूरा यात्रा सही सलामत से आप पूरा करके आने के लिए। हमने इस बार कुछ फैसला किया है। अगस्त के महीने 5 तारीख को हमने हज पॉलिसी इस बार डिक्लेयर किया है। पहली बार हिंदुस्तान में इतना जल्दी हमने तैयारियां शुरू की है। और जो 65 वर्ष से जो ज्यादा है उनके साथ में कंपेनियन जाने का हमने कंपलसरी किया है, क्योंकि इतना गर्मियों में और पैदल, क्योंकि आपको तो मालूम है, सब मुझे बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत पैदल चलना होता है। अराफात में, वहां मीना में जो पूरा आपको जो जगह है, बहुत पैदल चलना होता है। तो उसमें जो 65 वर्ष से आगे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कठिनाइयां बहुत आती हैं, तो उनके लिए हमने कंपेनियन एक कंपलसरी किया है, ताकि कोई मुसीबत आए तो संभालने में काम आए। हमने इस बार जो मेडिकल टीम है उसका भी संख्या बढ़ाया है। आप जब सऊदी अरब में रहेंगे, इतने दिनों तक आप जब करेंगे हज का पूरा जद्दा, फिर मक्का, मदीना, तो हमने मेडिकल टीम का संख्या हर राज्य से, भारत सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से संख्या भी बढ़ाया है। और सिक्योरिटी स्टाफ भी हमने संख्या बढ़ाया है इस बार, ताकि वहां कोई इमरजेंसी हो तो आपका हल जो है वहां ठीक से वो देख सके। उसके साथ साथ वहां हमारा एम्बेसी है, और जद्दा में हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्सुलेट है, वहां के जो कॉन्सुल जनरल और बाकी टीम स्टाफ सबके साथ मिलकर के हमने इंतजाम, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको वहां रहते समय जो एकोमोडेशन है, सारा व्यवस्था पिछले साल के मुकाबले इस बार आपका फैसिलिटी है और अच्छा करने का हमने निर्णय किया है। और जितने जो मैनेजमेंट करते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उनको भी हमने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का इंतजाम अच्छा होना ही चाहिए। नहीं तो अगर कोई इंतजाम में कमी आएगा तो वो कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अगले बार हम उसको काम नहीं देंगे। जब जिम्मेदारी दिया है तो काम अच्छा से होना चाहिए। तो एक एक हाजी जो यात्री है, आप लोग का पूरा नंबर के साथ हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और बाकी मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है, और हज कमेटी की ओर से आपको सारा जो ब्रीफिंग करना है, सिस्टम सब आपको बताया गया है। बाकी तो ये दुनिया में हर एक मुसलमान का ये ख्वाहिश है कि हज में एक बार जरूर जाना है अपने जिंदगी में। तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि लाखों लोग एप्लीकेशन देते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बहुत ही जिंदगी का इतना अहम यात्रा में आप जा रहे हैं हज में। और फिर हम मौका लगे तो फिर आपको मुलाकात करेंगे, हम कहीं और आपको शायद सी ऑफ करेंगे एयरपोर्ट में, कहीं कुछ भी हो। लेकिन हमारा जो बहुत काबिलियत हज कमेटी दिल्ली की जो चेयरपर्सन है, उनका तो काम मुझे बहुत शुरू से मैंने देखा है कि बहुत सही तरीके से दिल लगा के काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी अरेंजमेंट है बहुत सही तरीके से उन्होंने किया है। और हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर साहब है, हम दोनों तो अभी असमिया भाषा में बात कर रहे थे, तो हम दोनों जो बात करेंगे तो आप लोग किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पूरा
इस यूनिवर्सिटी की टीम को मैं आप सबको शुक्रगुजार मैं मेरा तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने जगह दिया और इतना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड में आप हमारा हज वकातन का ये कार्यक्रम को आप करने का मौका दिया। और जितने भी लगे हुए हैं आपकी टीम है, सबको मैं फिर से मेरे तरफ से शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि सब मिलकर के ही ये काम होता है, ये अकेले कोई कर नहीं सकते हैं, ये सब एक टीम वर्क होता है। तो फिर से आपको मैं मेरे तरफ से आपका शुभकामनाएं, आपका भविष्य के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि आप सब सही सलामत हज करके आप वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश कर करम। ख़वातीन और हज़रात, आज़मीन किराम, अभी आपसे मुखातब थे हमारे वज़ीर मौसूफ, वज़ीर अक़लियती उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मोहतरम आली जनाब किरण रिजिजू साहब। आपने ये महसूस किया होगा कि किस कदर आपका